ये प्रशांत किशोर जी हैं, बिहार को पूरा लूट कर खा जाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आज पलायन हो रहा है बिहार में, वो पलायन दोगुना होगी बिहार की। और पलायन दोगुना होने के साथ साथ में जो खेती अभी खेती हो रही है, जो खाने की खेती हो रहा है ना, वो भी खाने लायक, खाने की भी नहीं होगी। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान में रखिएगा। बिहार की जनता को के पीछे जितना जो खर्च कर रहे हैं ना, ये समझ लीजिए एकदम पूरा बिहार को जिस तरह से उंगली हिला हिला करके बताते हैं ना कि मैं पूरे बिहार से बेरोजगारी और पलायन ख़त्म कर दूंगा, तो समझ लीजिए पूरे बिहार से ये लूट करके, क्योंकि इतना खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, ये सारा पैसा एक एक आदमी से वसूली करेंगे। तो इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़े सपने दिखा करके आप बस आप लुटा जाएं। क्योंकि जो जेब कतरे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जो लूटती है लोगों को, एक अच्छा खासा सपना दिखाती है कि देखिए आप अपनी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपके सारे दुख दूर कर देंगे। वही है प्रशांत किशोर जी। मैं आपको इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी आपको ठगने जा रहे हैं। आगे हम वीडियो में इसमें पूरा बताएंगे डिक्लियर और विस्तार से। देखते रहिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अलख निरंजन। हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सॉल्यूशन गुड मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के विषय में, जो इस समय बहुत चर्चा में बने हुए हैं माननीय श्री प्रशांत किशोर जी, और बिहार के लोगों के बारे में भी, उनके भविष्य के बारे में भी आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। ये प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे चुनावी रणनीतिकार, अच्छे प्रवक्ता के रूप में मैंने अच्छी भाषण देते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छी खासी मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने का इनका जो हुनर है, ये बहुत कमाल का है। और ये रणनीतिकार रहे हैं, चाहे देश में कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, इनके बनाए रणनीति को आज जितने भी राजनीतिक दल हैं या मीडिया है, ये सभी लोग प्राय इनके जो राजनीतिक है उसको सलाम करते हैं और कहते हैं कि ना, वाकई में प्रशांत किशोर जी बहुत ही एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं देश में। लेकिन रणनीतिकार छोड़ करके फिर अपने खुद राजनीति में कूद जाना, ये कितना हद तक सफल होंगे, ये तो 25 के बाद ही चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मैं बिहार की जनता को एक चीज़ आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब याद कीजिए, वो प्रशांत किशोर जी एक समय में नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया करते थे। उन्हें ये तो पता था कि देश की स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, कितने लोगों को 15 करोड़ दिया जा सकता है, ये सब तो सारे लोगों को पता होगी, उन्हें तो अच्छी तरह से पता हो। लेकिन देश की जनता को पता नहीं रहता है। तो आज मैं एक चीज़ आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो लोग प्रशांत किशोर पे भरोसा कर रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए अभी से तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आने लगे हैं कि जो लोग प्रशांत किशोर से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे उनके लोग पार्टियां भी छोड़ करके जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक ओवैस अंबर बोल के हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने कहा था, प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हम बिहार के बेटा को अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो दादाजी को बना दिया। सही बात है, उनका कहना भी बिल्कुल सही बात है कि आप जो लोग ऑलरेडी सेटल हैं, जिनके मतलब
पारिवारिक कोई चिंता नहीं है या उनका भविष्य आगे नहीं है। जो लोग काम करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब उनका रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो वो लोग 60 साल उनका बीत गया, उसके बाद वो राजनीति में आ रहे हैं, तो कितना काम करेंगे? जाहिर सी बात है। तो सही बात है कि कोई आदमी 60 साल उम्र हो जाने के बाद बाकी के बचे दिन अगर राजनीति में निकाले रणने, तो रणनीति राजनीति करेगा, क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा? नहीं फ़ायदा होगा। लेकिन एक बेरोजगार युवा को वहाँ पे रखना चाहिए, तो इससे एक अच्छा मैसेज जाता देश के, मतलब बिहार की जनता के प्रति कि हाँ, इन्होंने किसी बेरोजगार युवा को अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और ये बिहार का विकास करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन ऑलरेडी वो 3-4 देशों में रह चुके हैं, अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, अब उनका बुढ़ा मतलब ये बैठ करके पेंशन लेने का समय आया है, तो अभी आए हैं राजनीति करने। वहीं पे नए लोगों की एंट्री न करके पुराने लोगों की एंट्री दे रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? मतलब बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं है प्रशांत किशोर की पार्टी में। ये कहना उवैस अंबर का है, जो कि बहुत हद तक सही, क्योंकि जो उन्होंने उदाहरण दिया है और जिस स्थिति में उन्होंने जो कुछ बताया हुआ है, इससे साफ झलक रहा है कि जन स्वराज पार्टी में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। आगे भविष्य होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य में बताया जाएगा। लेकिन रही बात, मैं आप लोगों को एक बात के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ। सावधान इस बात का है कि बिहार की जनता, अगर आप लोग कहीं अगर आरजेडी को सॉरी जन स्वराज पार्टी को की सरकार बनवा देते हैं इनके बातों में आकर, तो साथ साथ में ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि याद कर लीजिएगा नरेंद्र मोदी का वो वादे 15 करोड़ और 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख खाते में, ये चीज़ याद करके उसके बाद वोट दीजिए, क्योंकि ये रणनीति बनाने वाले कोई और नहीं, प्रशांत किशोर जी ही थे। वो जानते थे कि ये मिलने वाला नहीं है देश की जनता को। तो बिहार की जनता को मैं ये इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो आपको भविष्य में बताएंगे, लेकिन बिहार के ज़मीन उपजाऊ हो जाएंगे, कमाने वाला खेती बन जाएगा, बिहार से पलायन रुक जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इसके उलट हो जाए। इसके उलट इसलिए होगा ताकि, देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे बेरोजगारी ख़त्म करने के नाम पे आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने बेरोजगारी मतलब डबल, कई गुना बढ़ा दिया। तो उसी तरह ये भी सोचिए कि कहीं अगर प्रशांत किशोर जी सत्ता में आए कि हम पलायन रोक देंगे, कहीं पलायन उनके द्वारा इसको डबल का हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं पलायन इससे दुगुना ना हो जाए, और जो कमाने वाली खेती है, मतलब जो खेती से कुछ लोग कमा रहे हैं, कहीं वो भी खेती बेकार ना हो जाए। आंकड़े सिर्फ किताबों में, सुनने में, दिखने में, कहते हैं कि कथनी में और करनी में बहुत अंतर होता है। एक समय था केजरीवाल जी जो इतना मोटा 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 फाइल लेकर घुमा करते थे और कहते थे कि ये पूरे भ्रष्ट नेताओं की ये लिस्ट मेरे पास है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ और सारे भ्रष्ट मंत्रियों की जो है मेरे पास पड़ी हुई है, इन सब में सबका लिस्ट है।
अब सारे देशवासियों को इस पे भरोसा हो गया, और भरोसा होने के बाद सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया अन्ना हजारे के आंदोलन में। और इनका क्या नाम है, मनीष सिसोदिया भी थे, प्रशांत भूषण जी भी थे, और ये केजरीवाल जी। उस समय एकदम बहुत बड़ा ऐसा लगा था कि हाँ, देश में कुछ नई क्रांति आएगी और पूरा देश एकदम बदल जाएगा। और क्या हुआ, उससे कहीं गए गुजरे हो गए हम लोग। मनमोहन सिंह की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर थी, और आज घट करके 5वें नंबर पे है। और मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रुपया गिरता है तो निर्मला सीतारमण कहती है कि रुपया गिरा नहीं है, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। मैंने बात वही है, आपको घुमा फिरा करके ऐसे ही ये लोग बोलेंगे कहीं। तो यही चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी की जब अगर सरकार बन गई तो ये कहेंगे कि नहीं, पहले लोग मजबूरी में जाते थे बाहर, लेकिन अब लोग शौक से जा रहे हैं। पलायन जो है, अब लोग शौक से पलायन कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना है कि प्रशांत किशोर को जिताना है या नहीं जिताना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में जरूर रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिहार अभी जो स्थिति चल रही है, कहीं इससे भी बद से भी बुरा हाल हो जाए बिहार की। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी, ये हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम आपको बताएं और जगाएं, और आपका भी उत्तरदायित्व उतना ही बनता है कि आप अपने राज्य के प्रति, लोगों के प्रति आप जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।